हाल ही में हुई पूर्वोत्तर राज्य में हुई कुछ घटनाओं को देखकर कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसका हृदय भारी नहीं हो गया हो, जो बहुत ज्यादा इन घटनाओं को देखकर दुखित और विचलित नहीं हुआ होगा। ऑफ कोर्स मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब इन सारी चीजों की मैं स्टडी कर रहा था, एक नागरिक होने के नाते मैं जानना चाहता था कि इन सारी चीजों के पीछे क्या है। तो मैं कुछ फेक नैरेटिव्स भी देख रहा था कि मेरी सरसरी निगाह कुछ ऐसे नैरेटिव पे चल गई, और जिसमें बताया जा रहा था कि ये एक ब्रिटिश सबवर्जन का परिणाम है। सबवर्जन, दोस्तों, जो सबवर्जन वर्ड है, इसका रूट लैटिन है, जिसका लिटरल अर्थ होता है किसी एस्टेब्लिश चीज को ओवरथ्रो कर देना या उल्टा का पलटा कर देना, उलट देना। राइट। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप में पॉलिटिकल सबवर्जन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो हम आज जानेंगे कि सबवर्जन होता क्या है और इससे क्या क्या खतरे हैं, इससे क्या कुछ किया जा सकता है और ये कितना डेंजर है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो कहीं मत जाइए, इंतजार कीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त अजीत मिश्रा, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। विगत कई वर्षों से मैं लोगों की बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए सेवा दे रहा हूँ। मैंने दशक से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स में भी सेवा दी है। तो आइए जानते हैं सबवर्जन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में, पॉलिटिकल एरिया में सबवर्जन का बहुत ही प्रोफाउंड मीनिंग होता है और बहुत ही इसको सीरियस तरीके से लिया जाता है और इसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है। एक दो एग्जांपल दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सबवर्जन है क्या। सबवर्जन ये है कि पॉलिटिकल सबवर्जन के मायने जब हम लेंगे, सबवर्जन कई तरह के, आज हम जानेंगे पॉलिटिकल सबवर्जन के बारे में। तो पॉलिटिकल सबवर्जन का कुल अर्थ इतना है कि किसी एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट या सिस्टम, पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक सिस्टम जो किसी देश में चल रही हो, उसको गुप्त तरीके से, चतुर तरीके से, स्पाइनेज के द्वारा या और दूसरी टेक्निक के द्वारा अटैक करके वहां के सिस्टम को ओवरथ्रो कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, वहां के लोगों की मेंटालिटी को चेंज कर दिया जाए, लोगों में डिवीजन क्रिएट कर दिया जाए। इसको सबवर्जन कहा जाता है, इसको पॉलिटिकल सबवर्जन कहा जाता है। सोचिए कितना खतरनाक है ये। पॉलिटिकल सबवर्जन एक धोखे का काम है, बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है और बहुत ही मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का यूज इसमें किया जाता है। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिसमें कहा जाता है कि पॉलिटिकल सबवर्जन का हाथ रहा है। नाजी जर्मनी अपनी ही सत्ता भी वहां के नागरिकों के बीच में डिवाइड करने के लिए पॉलिटिकल सबवर्जन का यूज किया गया। तो क्या हुआ उसका परिणाम? जो नाजी, जो खुद को नाजी कहते थे, जो शुद्ध रक्त का आर्यन मानते थे, वो अपने पड़ोसी जो ज्यूस होते थे या अन्य दूसरे धर्म के, रोमन या दूसरे किसी भी कैटेगरी को होते थे, उनको हेय दृष्टि से देखते थे, उनको नीच दृष्टि से देखने लगे। और नौबत यहां तक आ गई कि आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे। कल तक जो पड़ोसी थे, अपने दुख सुख के साथी हुआ करते थे एक दूसरे के, वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सबवर्जन का दूसरा उदाहरण है
ऐसा माना जाता है कि रसिया डिवाइड होने से पहले यूएसएसआर कहलाता था। तो एक बहुत ही बड़ा देश था। तो इसका इसके डिवीजन में कहा जाता है कि अमेरिकन एजेंसीज का हाथ रहा है, और वहाँ के डिवीजन करने के लिए वहाँ के सिविलियंस में, वहाँ के नागरिकों में इस तरीके से मैनिपुलेटिव तरीके से पॉलिटिकल सबवर्जन किया गया कि वो डिवीजन मांगने लगे। और कोल्ड वॉर के टाइम में स्पेशली पॉलिटिकल सबवर्जन का बहुत ही ज्यादा यूज किया गया। कहा जाता है कि बहुत सारे स्पाई, डबल स्पाई भी होते थे, जो अमेरिका में रसिया के स्पाई होते थे, रसिया में अमेरिका के स्पाई होते थे। आई मीन रसियन स्पाई जाके अमेरिका से एटम बम का फॉर्मूला चुरा कर लेकर आ गए थे। तो इस तरह से पॉलिटिकल सबवर्जन चलते आ रहा है। तो कुल मिला के पॉलिटिकल सबवर्जन का पर्पस ये होता है कि किसी खास जगह की कंट्री की जो एस्टेब्लिश सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी है, उस सिस्टम को बदल दिया जाए। कितना खतरनाक है, किसी देश की चल रही सत्ता को कोई बाहरी पावर आके वहां की जनता को बदल दे, वहां की जनता की मानसिकता को बदल दे कि वहां की सरकार पलट जाए, तख्ता पलट हो जाए। इसको कहते हैं पॉलिटिकल सबवर्जन। तो अब हम जानेंगे कि पॉलिटिकल सबवर्जन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, कैसे आप डिटेक्ट करेंगे कि यहाँ पे पॉलिटिकल सबवर्जन हो रहा है। पहली जो टेक्निक इसके लिए यूज की जाती है, प्रोपेगेंडा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, प्रोपेगेंडा का मतलब ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है, लाई को मैनिपुलेटिव तरीके से किसी खास पर्पस के लिए स्प्रेड किया जाना विभिन्न अलग अलग तरह के मीडियम्स के थ्रू। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर दो कम्युनिटी एक साथ एक जगह पे बेहतरीन तरीके से पहले से सदियों से वो एग्जिस्ट करते आ रही है, उनके बीच में प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा सकता है कि जो पार्टिकुलर एक कम्युनिटी है उसको सरकारी फायदे ज्यादा मिल रहे हैं, या उनको रिजर्वेशन ज्यादा मिल रहा है, या ये बताया जा सकता है कि पार्टी उन दो कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी दूसरे के लिए खतरे का कारण है, या फिर सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन किसी खास कम्युनिटी को ज़्यादा मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कोई खास कम्युनिटी कर रही है। तो इस तरह से उन दो जो कोएग्जिस्ट कर रही थी, एक साथ मिल बांट के अपना जीवन गुजार रही थी, जो दो कम्युनिटी, वो कम्युनिटी आपस में डिवाइड हो जाती है। तो प्रोपेगेंडा का यूज किया जाता है बहुत ही सटल और बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से। इस प्रोपेगेंडा में ये भी क्लेम किया जा सकता है, ये भी बात फैलाई जा सकती है कि ये पार्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये उनका मेन लैंड है। बाहर के लोग और दूसरी जातियां जो रह रही हैं, ये तो फॉरेनर्स हैं, ये तो बाहर ही हैं। नॉर्थ ईस्ट के केस में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि लोग दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई है, कुछ अपर पार्ट में रहते हैं, कुछ वैली में रहते हैं, तो उनके बीच में आपसी मतभेद है कि किसी खास कम्युनिटी को ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल होता है। दूसरा, मिस इन्फॉर्मेशन, तरह तरह के फेक न्यूज का प्रसार अलग अलग तरह के मीडियम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में इस तरीके के सेंसिटिव और झूठे कंटेंट वायरल किए जाते हैं, वो जन जन तक किसी खास एरिया में पहुंच जाते हैं। टीवी के द्वारा दिन रात इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन चलाई जा सकती है, जिससे कि लोगों के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में आपसी एंगर, हैट्रेड पैदा हो जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम कंफ्यूजन पैदा हो जाए। तो इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल पॉलिटिकल सबवर्जन के लिए किया जाता है। पॉलिटिकल सबवर्जन के लिए मिस इन्फॉर्मेशन में
फाल्स नैरेटिव या रूमर्स को बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाता है। तीसरा तरीका है, पॉलिटिकल सबवर्जन का तीसरा तरीका है कॉवर्ट फंडिंग, यानी गुप्त तरीके से फंडिंग। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका एक ग्रुप है जो दूसरी कंट्री को स्टेबल नहीं देखना चाहती है। वहां में पर डेमोक्रेसी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो अच्छा सिस्टम वहां पे देखना नहीं चाहती है। वहां की डेमोक्रेसी को, वहां के सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो उसके लिए क्या करती है कि उस खास देश के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट को फंड करेंगी, उनको हथियार देंगी। तो इस तरीके से भी पॉलिटिकल सबवर्जन किया जा सकता है। कई तरीकों में से, पॉलिटिकल सबवर्जन के कई तरीकों में से एक तरीका ये भी है फंडिंग करना। फंडिंग करके वो उनसे सिंपैथी गेन करते हैं और उसके बाद आगे जाकर इसका यूज करते हैं। स्पाइनेस यानी कि जासूसी का इस्तेमाल। जी हाँ, बहुत सारे जासूस देशों, एक देश के जासूस दूसरे देशों में छोड़े जाते हैं, दूसरे देशों द्वारा जासूस अन्य देशों में छोड़े जाते हैं। और ये जासूस क्या करते हैं, पीस टाइम में ये वहां के जनता की एक्टिविटीज को, मत को, वहां की ओपिनियन क्या है, इन सारी चीजों को जानते हैं। सीक्रेट्स को, वहां के सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल सिस्टम को, सारी चीजों को जानते हैं और ये अपने पर्पस के लिए इसको बाहर भेजते हैं। एक रशियन जर्नलिस्ट है बेसिकली, तो उन्होंने सबवर्जन, वो इंडिया में उनकी पोस्टिंग हुई थी और वो केजीबी के लिए काम कर रहे थे। तब उन्हें यही बताया गया था कि वो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट का काम करेंगे। और जब उनको कुछ सबवर्जन के वर्क दिए गए तब उन्होंने इन सारी चीजों को डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया और वो बहुत चर्चा में रहे, बहुत विवादित रहे। तो उन्होंने बताया, उन्होंने भी सबवर्जन को बस्ट करने की कोशिश की है और सबवर्जन के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया था। उन्होंने ये बताया है कि जो जो एक्टिविटी मुझसे कराने की, जिस तरह के रूमर्स फैलाने की, जिस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट कराने का जिम्मा मुझे दिया जा रहा था, वो एज ए जर्नलिस्ट मुझे, मेरे इथिक्स को अच्छा नहीं लगा। इथिकली मेरे मोरल्स को, ये मेरे मोरल्स के खिलाफ जा रहा था। और आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी जो टूल है पॉलिटिकल सबवर्जन का, वो है सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। जी हाँ, देश की सत्ता हो या बाहरी सत्ता हो, बाहर के देशों की सत्ता हो, आजकल के दौर में ये बहुत ज्यादा संभव है, पूरी तरह से संभव है कि सोशल मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर किया जा सके, फेक नैरेटिव, फेक न्यूज स्प्रेड किया जा सके। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में किसी भी फेक न्यूज को तुरंत वायरल कर दिया जाए, ये पूरी तरह से संभव है। तो फेक नैरेटिव गढ़े जा सकते हैं, फेक अकाउंट्स के थ्रू बहुत सारे पोस्ट ऐसे क्रिएट किए जा सकते हैं। और अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो एआई के थ्रू स्टोरी राइटिंग, झूठी स्टोरी राइटिंग भी बहुत सारी हो सकती हैं। बोट्स का इस्तेमाल करके, चैट बोट्स का इस्तेमाल करके बहुत तरह की, इस तरह के सवालों का आपको जवाब देकर रेडी कराया जा सकता है पॉलिटिकल सबवर्जन के लिए। इसके अलावा ट्रोल आर्मी की फौज खड़ी की जाती है, जो कि अगर आप किसी, जो कि आपका पॉलिटिकल सबवर्जन करना चाहता है और आप उनको कोई लॉजिकल फैक्ट्स और आप फिगर्स और आंकड़ों की बात करते हैं, ट्रोल आर्मी आपके पीछे पड़ जाती है। तो इस तरह से वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने में कामयाब हो जाते हैं। और होता यह है कि कम्युनिटीज के बीच में होता यह है कि दो कम्युनिटीज के बीच में पोलराइजेशन हो जाता है और इसका अंतिम परिणाम वही होता है, इन सारी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद, कि जो वहाँ की प्रेजेंट सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, वहाँ का सिस्टम कल्चरली या पॉलिटिकली खराब हो जाए। पूर्वोत्तर में यही तो हुआ है, दो कम्युनिटी के बीच में आपसी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है
कि महिलाओं की इज्जत नहीं बख्शी जा रही है, जिसकी जिन घटनाओं को हम आंखों से, अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, सो नहीं सकते उन घटनाओं को देखने के बाद, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। कैसे? सबवर्जन के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।